लक्ष्मी, जल्दी से पीने के लिए पानी लेकर आओ। आ रही हूँ बेटा। लक्ष्मी भागकर जाकर पानी का ग्लास सरस्वती को देने से पहले ही पैर फिसलकर गिर जाती है। लक्ष्मी के हाथ से सारा पानी नीचे गिर जाता है। एक काम भी ढंग से नहीं आता, फिर भी माँ और पिताजी ने पता नहीं तुम्हें काम पर क्यों रखा है। ची 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 ची। आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि लक्ष्मी सरस्वती के घर में काम करती है। ऐसे सरस्वती उस घर मालिक राहुल और रिया, जो कि बहुत बड़े धनवान हैं, उनकी इकलौती बेटी हैं। वैसे तो सरस्वती का स्वभाव अच्छा है, लेकिन माँ बाप ने बचपन से ही लाड़ों में पालने की वजह से थोड़ी अकड़ जरूर है उसमें। सरस्वती की आवाज सुनकर रिया भाग कर आती है। सरस्वती, क्या बड़े लोगों से ऐसे ही बात करते हैं? माफी मांगो अभी उनसे। क्या एक काम वाली से मैं माफी मांगू? हटो मम्मी, मुझे कॉलेज जाना है। ये कहकर सरस्वती बिना और कुछ कहे कॉलेज चली जाती है। बुरा मत समझना लक्ष्मी, छोटी बच्ची है, अभी उसमें समझ नहीं है। आप चिंता मत करो माँ जी, मुझे सरस्वती बेटी के बारे में सब पता है। मैं क्यों बुरा मानने लगूंगी भला? आप चिंता मत करो। ये कहते हुए अपनी आंखों में आ रहे पानी को रोककर सीधे रसोई में चली जाती है लक्ष्मी। ऐसे शाम हो जाती है। राहुल ऑफिस से लौट आता है। सरस्वती भी अपना कॉलेज से लौट आती है। सब खाने के पास बैठे हुए थे और लक्ष्मी उन्हें खाना परोस रही थी। इतने में रिया राहुल से सुबह जो हुआ उसके बारे में बताती है। वो सुनने के बाद राहुल, सरस्वती, बड़े लोगों से ऐसे बात नहीं करते। लक्ष्मी भी अपने घर की ही सदस्य है, उन्हें कभी हमसे कम समझकर बात मत करना। माफी मांगो उनसे अभी। आप भी वही बात कर रहे हो? पता नहीं क्यों लक्ष्मी आपको मुझसे ज्यादा खास है। वो एक काम वाली है, काम वाली ही रहेगी। वो कभी हमारे बराबर नहीं हो सकती। ये कहकर गुस्से में वहाँ से चली जाती है और अपने कमरे का दरवाजा लगा लेती है। वो सब देख रही लक्ष्मी भी काफी दुखी होती है और वहाँ से चुपचाप चली जाती है। राहुल और रिया को लक्ष्मी और सरस्वती से क्या कहे कुछ समझ नहीं आता, इसीलिए वो भी चुपचाप अपने कमरे में चले जाते हैं। ऐसे समय गुजरता जाता है। लक्ष्मी सरस्वती के जितना पास आने की कोशिश करती है, लेकिन सरस्वती दिन ब दिन लक्ष्मी के प्रति अपनी नफरत को भरती जाती है। ऐसे कुछ दिन बाद लक्ष्मी की तबीयत बहुत खराब हो जाती, इसीलिए उसे एक भी काम कहे बिना बहुत अच्छे से देख लेते हैं राहुल और रिया। कुछ ना होने पर भी उसकी इतनी सेवा कर रहे हैं, ये सोचकर सरस्वती लक्ष्मी के प्रति और भी गुस्सा बढ़ा लेती हैं। अचानक से एक दिन लक्ष्मी की मौत हो जाती है। आखिर पर उसे देखने के लिए सरस्वती को बुलाती है रिया। एक पीड़ा चली गई है, उसे देखने के लिए मैं आकर क्या करूं? लेकर जाओ उसे यहाँ से, मुझे जरूरत नहीं है। वो बात सुनने के बाद राहुल और सब्र नहीं कर पाता और सरस्वती को बाहर लेकर आकर क्या जानती हो तुम्हें लक्ष्मी के बारे में? उसे अपने घर में इतनी इज्जत क्यों देता है, पता है तुम्हें? जोरों की बारिश हो रही है। एक स्त्री उस तेज बारिश में पेड़ के नीचे एक छोटे से बच्चे को लेकर खड़ी है। हे ऊपर वाले, क्या ये बारिश कभी कम नहीं होती? पहले से ही मेरी बच्ची बुखार में है, इस बारिश में भीगेगी तो और भी ज्यादा तबीयत खराब हो जाएगी उसकी। अगर मैं भीगकर बीमार हुई तो बिना काम पर गए इसे दूध पिलाने की हासियत नहीं है मेरी। ऐसे अपने अपने बात कर रही उस महिला को एक आदमी अपने घर में से देखकर एक छात्री लेकर उस स्त्री के पास आता है।
कौन हो आप? इतनी बारिश में यहाँ क्या कर रही हो? ऊपर से हाथ में छोटा सा बच्चा भी है। मेरे साथ मेरे घर चलो, बारिश कम होने के बाद वापस चले जाना। ये कहकर लक्ष्मी को अपने घर में ले जाकर उसे एक टॉवल देकर किचन में से कुछ खाने के लिए लेने के लिए जाता है। वो महिला अपने बच्चे को अच्छे से पोंछकर अपने आप को भी साफ कर रही होती है। तभी एक कमरे में से किसी के खांसने की आवाज आती है। वह कौन है ये देखने के लिए वो महिला उस कमरे के पास जाती है। उस कमरे के बेड पर एक महिला सो रही थी। उस महिला की तबीयत थोड़ी सी भी ठीक नहीं लग रही थी। उसमें पलटकर देखने तक का दम नहीं था। इतने में रसोई में गया हुआ वो आदमी कुछ फल लेकर वहाँ पर आता है। यहाँ क्या कर रही हो? क्या चाहिए आपको? वो कौन है साहब? वो ऐसे क्यों पड़ी है? क्या हुआ है उन्हें? वो मेरी पत्नी है। 6 महीनों से बिस्तर पर बीमार पड़ी है। पता नहीं मेरे पाप की सजा मेरी पत्नी को मिल रही है, जो उसकी ये हालत हुई है। असल में क्या हुआ था साहब? 6 महीने पहले मेरी पत्नी गर्भवती थी। होने वाले बच्चे के लिए हम दोनों बहुत ही खुश थे। 9 महीने पूरे होते ही हॉस्पिटल चले गए हम दोनों। वहां जाने के बाद पता चला कि बच्चा अंदर ही मर गया है। वो बात सुनने के बाद मेरी पत्नी वही बेहोश होकर गिर गई थी। कुछ देर होने के बाद उसे होश आ गया था, लेकिन वो पहली जैसी नहीं रही थी। बच्चे के मौत के सदमे वो ऐसी हो गई है। डॉक्टर से पूछा तो वो कह रहे हैं कि वो पहले जैसे तभी होगी जब उसे उसका बच्चा वापस मिलेगा। अब मैं उसे बच्चे को कहाँ से लेकर आऊं? ये कहकर वो आदमी रोने लगता है। बेचारी, उस माँ की हालत क्या हो गई है। शायद मैं उनकी कुछ मदद कर सकती हूँ अपनी बच्ची को उन्हें देकर। वैसे भी मैं एक वक्त की रोटी के लिए दिन रात मेहनत कर रही हूँ, फिर भी बच्ची का पेट नहीं भर पा रही हूँ। मेरी बच्ची इन लोगों के साथ रहेगी तो उसका भविष्य बहुत ही अच्छा रहेगा। इससे ज्यादा मुझे क्या चाहिए? ये सोचते हुए उसके व्यक्ति से ये कहती है, साहब जी, मैं अपनी बेटी को आपको दूंगी तो क्या आप उसे अपनी बेटी की तरह पालेंगे? मेरे पास रहेगी तो उसका कोई भविष्य नहीं होगा। आपके साथ रहेगी तो उसे किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी, और आपकी पत्नी एक संतान का सुख देकर शायद उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी। मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं चुका सकता। तुम्हें क्या चाहिए बताओ? कितना पैसा चाहिए उतना दूंगा। मैं अपनी बेटी को बेच नहीं रही हूँ साहब जी, उसे बस प्यार से देख लो। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये कहकर वो स्त्री वहाँ से चली जाती है। वो आदमी उस छोटे से बच्चे को लेकर अपनी पत्नी के पास जाता है। उस बच्चे को देखते ही खुशी से उठकर बैठ जाती है उसकी पत्नी। इतने में रास्ते में चल रही उस महिला को अपने बच्चे को छोड़कर जाने का दिल नहीं करता। मैं अपनी बच्ची को छोड़कर आ गई हूँ। मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ? मैं ये सोचकर जी रही थी कि मेरी बच्ची मेरे साथ है तो मेरे पति भी हमेशा मेरा साथ ही है। मैं उसे कैसे छोड़ सकती हूँ? मेरी बच्ची मुझे चाहिए। ये कहते हुए भागकर जाकर उसी घर के पास जाती है। जाकर देखा तो वो दोनों पति पत्नी उस बच्ची के साथ खेल रहे थे। लक्ष्मी उन दोनों को अपनी बच्ची के साथ इतना खुश देखकर उनसे उसे मांग नहीं पाती। इसीलिए मैं अपनी बेटी को छोड़कर नहीं रह सकती साहब जी, और ना ही मैं उसे आपसे दूर ले जाने के लिए आई हूँ। मैं उसे देख के बिना नहीं रह सकती हूँ। मैं वैसे भी 4 लोगों के काम करके जीती हूँ। वो काम मैं आपके घर में ही रहकर अपनी बेटी को देखते हुए कर लूंगी। मुझे बस एक वक्त की रोटी दे दो बस। मना मत करना साहब जी, आपसे विनती करती हूँ। दोनों पति पत्नी उसे मना नहीं कर पाते, इसीलिए उस बच्ची को और उसकी माँ को भी साथ में रख लेते हैं। वो पति और पत्नी कोई और नहीं,
मैं और तुम्हारी माँ ही है। वो छोटी सी बच्ची कोई और नहीं, तुम ही हो। और वो महिला कोई और नहीं, तुम्हारे जन्म देने वाले तुम्हारी असली माँ है, ये लक्ष्मी। वो बात सुनते ही सरस्वती को बीते हुए हर बात याद आती है। उसने अनजाने में अपनी माँ को कितनी तकलीफ दी है, ये सोचकर खूब रोती है। आखिर पर माफी मांगने का भी मौका नहीं था सरस्वती के पास, इसीलिए वो अपनी मरी हुई माँ को गले लगाकर खूब रोती है।